आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक नौजवान दीनानाथ और उसके दो ऐसे दोस्तों की जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिसे हम अक्सर अपनी कमजोरी मान बैठते हैं, हो सकता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इन बहुत ही कठोर शब्दों से। और जानते हैं, ये शब्द दीनानाथ ने किससे सुने? अपने ही पिता से, जो गांव में एक नाई थे। उन्हें लगता था कि उनका बेटा जो बड़े बड़े सपने देखता है, वो सब बस फिजूल है, समय की बर्बादी है। तो मिलिए, ये है दीनानाथ, कोई 20 साल का नौजवान जिसका एक ही सपना है कि वो एक राजकुमारी से शादी करे। सपना तो खैर बहुत बड़ा था, पर उसके पास एक अनोखी शक्ति भी थी। वो मीलों दूर से भी लोगों की बातें सुन सकता था। लेकिन जरा सोचिए, गांव में भला इस हुनर की क्या कीमत थी? लोग इसे एक तोहफे के बजाय एक कमी की तरह देखते थे। तो एक दिन जब पिता ने उसे फिर से बहुत डांटा, तो दीनानाथ ने फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वो अब घर छोड़कर जाएगा और अपनी किस्मत खुद बनाएगा। उसने कसम खाई कि जब तक उसका सपना पूरा नहीं हो जाता, वो गांव वापस नहीं लौटेगा। अब दीनानाथ अपने सफर पर निकल पड़ा और रास्ते में उसकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से हुई जिनके पास भी उसी की तरह बहुत ही अजीब और अनोखी काबिलियत थी जिसे दुनिया समझ नहीं पाती थी। सबसे पहले वो मिला कानू से। अब कानू की भूख ऐसी थी मानो पेट में कोई कुआं हो जो कभी भरता ही नहीं था, और इसी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया था। फिर उसकी मुलाकात हुई भानु से। भानु की नींद इतनी हल्की थी, इतनी हल्की कि सोचिए, एक पत्ता भी गिरे या कोई चींटी भी पास से गुजरे तो वो जाग जाता था। जब इन तीनों ने एक दूसरे के बारे में जाना, तो उन्हें लगा कि उनकी ये अजीबोगरीब ताकतें अगर एक साथ मिल जाएं, तो शायद कुछ कमाल कर सकती हैं। बस फिर क्या था, तीनों ने मिलकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए सीधे शाही महल जाने का फैसला कर लिया। और हिम्मत देखिए, वो महल पहुंचे और सीधे राजा के सामने पेश हो गए। वहां दीनानाथ ने बिना झिझके राजकुमारी से शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। राजा ये सब देखकर हैरान भी हुआ और उसे मजा भी आया। वो मान तो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि इन तीनों को अपनी अनोखी काबिलियत को कुछ चुनौतियों में साबित करके दिखाना होगा। और ये कोई छोटी मोटी शर्त नहीं थी। दांव पर सब कुछ लगा था। अगर वो कामयाब हुए तो जो मांगा वो मिलेगा, और अगर नाकाम हुए तो सजा थी मौत। लेकिन तीनों दोस्तों ने राजा की ये शर्त मान ली। तो बस चुनौतियां शुरू हुईं। अब इन दोस्तों की अनोखी प्रतिभाओं का असली इम्तिहान होना था। पहली चुनौती कानू के लिए थी। शाही बावर्ची जो कुछ भी बना सकते थे बनाते गए, और कानू सब कुछ खाता गया। और देखते ही देखते उसने पूरी की पूरी शाही रसोई खाली कर दी। पूरा दरबार बस मुंह खोले देखता रह गया। इसके बाद बारी आई भानु की। उसे एक बहुत ही आलीशान बिस्तर दिया गया, लेकिन वो सो ही नहीं पा रहा था। वो बार बार कहता रहा, मुझे कुछ चुभ रहा है। जब छानबीन की गई तो पता चला कि 7वें और 8वें गद्दे के बीच में एक अकेला बाल छिपा हुआ था। कमाल है। तो दो चुनौतियां तो पार हो गईं। दोस्तों ने अपना हुनर दिखा दिया था, लेकिन राजा अब भी सोच में था कि दीनानाथ अपनी काबिलियत कैसे साबित करेगा। भाई, सुनने की शक्ति को कोई कैसे दिखा सकता है? और तभी अचानक दीनानाथ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक बहुत ही खतरनाक साजिश को सुना और वो तुरंत राजा के पास भागा और उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बताया। दीनानाथ की सलाह पर राजा ने फौरन एक जाल बिछाया। रात में जब साजिश करने वाले मंत्री और सेनापति राजा के कमरे में घुसे, तो उन्होंने बिस्तर पर हमला कर दिया। लेकिन वो तो एक पुतला था, और बस उसी वक्त राजा के पहरेदारों ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। जरा सोचिए, दीनानाथ की सुनने की शक्ति, जिसका सब मजाक उड़ाते थे, वही सबसे कीमती साबित हुई। उसी शक्ति ने न सिर्फ राजा की जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपना वादा पूरा किया। दीनानाथ की शादी राजकुमारी से हुई और वो राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। कानू को शाही दावत में हमेशा के लिए खास जगह मिल गई, और भानु को सोने के लिए सबसे शांत और सबसे अच्छी जगह दी गई। आखिरकार तीनों दोस्तों को वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कई बार जिसे हम और समाज एक कमजोरी या खामी के तौर पर देखते हैं, असल में वो किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। ये हमें हर किसी की अनोखी प्रतिभा में छिपी कीमत को पहचानने की चुनौती देती है।
पर अब सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों में से सबसे मूल्यवान शक्ति कौन सी थी, खाने की, सोने की या फिर सुनने की।